नमस्कार। स्वागत है आपका जीके शॉर्ट्स पे। आपको बता दें कि यह चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जीके को सरल और आसान भाषा में आप तक पहुंचाना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीके एक ऐसा विषय है जो काफ़ी वास्ट और जटिल है। सारा कंटेंट एक जगह मिलना बहुत ही मुश्किल है। इस चैनल पे मेरी कोशिश रहेगी कि पूरी ईमानदारी से आप लोगों तक कंटेंट पहुँचे, और वो भी कम समय में और सरल तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। आज से हम लोग इतिहास को चालू करते हैं। इतिहास में सबसे पहले प्राचीन इतिहास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। तो अतीत को जानने या अध्ययन करने को इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता या जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। भारतीय इतिहास के स्रोत में धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, पुरालेख शास्त्र, शिलालेखों का अध्ययन और विदेशी यात्रियों का वृत्तांत के बारे में पढ़ते हैं। अब एक एक करके इन सभी को जानते हैं। जैसे धार्मिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ को गैर ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। अब ब्राह्मण ग्रंथ में वेद, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, महाकाव्य, पुराण और स्मृति ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में बौद्ध ग्रंथ और जैन साहित्य आते हैं। लौकिक साहित्य को भी तीन भागों में बांटा गया है, ऐतिहासिक, अर्धऐतिहासिक और ऐतिहासिक जीवनियों। ऐतिहासिक में जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, कलहन की रास तरंगिणी, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो। अर्धऐतिहासिक में पाणिनि की अष्टाध्याय, कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि की महाभाष्य, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और कालिदास का मालविका अग्निमित्रम आता है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष के बुद्ध चरित्र, वानभट्ट का हर्ष चरित्र, वाकपति राज का गौरवाहो, विल्हन का विक्रमांक देव चरित्र, पद्मगुप्त का नवसहसांक चरित्र, जैनांग का पृथ्वीराज विजय। पुरालेख शास्त्र में अभिलेख, मुद्रा और स्मारक को पढ़ते हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में यूनानी और रोम लेखकों का विवरण, चीनी यात्रियों का वृत्तांत और अरब यात्रियों का वृत्तांत के बारे में जानते हैं। अब इतिहास के कालक्रम के अनुसार तीन भागों में बांटा गया है। इतिहास में से प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा गया है। अब प्राग ऐतिहासिक काल के भी महत्वपूर्ण कालखंडों में इन्हें बांटा गया है, जैसे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह काल। जबकि आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांसा काल के बारे में जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, विश्व के कुछ इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धार्मिक साहित्य में को हम लोग ख़त्म करेंगे, और धार्मिक साहित्य में सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ को ख़त्म करेंगे, उसके बाद ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ को ख़त्म करेंगे।